अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि वो जगह जिसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, यानी ऐसी जगह का ख्याल रखना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जगह हम नमाज के लिए मुस्तकिल जगह बनाते हैं उन जगहों का इन चीज़ों से पाक होना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम ये जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जिसमें एक मुसलमान अगर उस जगह पर नमाज अदा करता हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुइलत लिल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, कि मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और तहारत हासिल करने का ज़रिया बना दिया गया है। उम्मत मोहम्मदिया की बहुत सारी खसूसियात हैं, उनमें से एक खसूसियत ये भी है कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए पूरी ज़मीन मस्जिद है और तहारत खाना, यानी इससे इस मिट्टी से वो पाके हासिल करके वो नमाज भी पढ़ सकता है, वज़ू भी बना सकता है और ज़रूरत पड़ने पर गुस्ल भी उसका हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी ऐसे ज़मीन पर रहते हैं या ऐसे सरज़मीन पर हैं, किसी ऐसे दूर इलाके में चले गए हैं जहाँ पर दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे हालात में आपके अगर नमाज का वक्त करीब हो जाए तो आपके ऊपर नमाज ये फ़र्द हो जाती है। तो लिहाजा आप उस मस्जिद में, उसी जगह, उसी मिट्टी में तयम्मुम करके आप पाके हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नमाज उसी जगह पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, या आपके और हमारे लिए ज़रूरी है कि उसी जगह हम नमाज अदा करें। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ सजदा की जाती है। मस्जिद का माना होता है सजदा करने की जगह, और शरई मुहावरे में मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ मुसलमान लोग, नमाजी लोग नमाज पढ़ने के लिए मुस्तकिल एक घर बना लेते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर या मस्जिद ही कहते हैं। और मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं, मस्जिद की देखभाल वही लोग करते हैं जो लोग ईमान वाले होते हैं। तो ईमान वालों की एक बहुत बड़ी अलामत और बहुत बड़ी पहचान ये है कि वो लोग मसाजिद को आबाद करते हैं, मसाजिदों को खूबसूरत बनाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको उसकी साफ़ सफाई में ख़ास ख्याल रखते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहद, कि मसाजिद जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, लिहाजा इस मसाजिद में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, उसके अलावा और किसी को मत पुकारो। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं, मसाजिद की तामीर वही लोग करते हैं, मसाजिद की देखभाल, मसाजिद की साफ़ सफाई, मस्जिद को खूबसूरत बनाने का काम वही लोग करते हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह और यौम आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, वही लोग कि मसाजिद का ख्याल रखते हैं और मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो आइए हम ये जान लिया कि मस्जिद का माना है सजदा करने की जगह, और मुहावरे में मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ पर नमाजी लोग इकट्ठा होकर के मुस्तकिल तौर पर नमाज अदा करते हैं, उसको मस्जिद कहते हैं। अब मस्जिद के अलावा अगर कहीं ऐसे इलाके में हो और आपका वहाँ नमाज का टाइम हो जाए तो आप क्या करें, किस चीज़ों का ख्याल रखें, या कौन ऐसी जगह है जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आइए हम ये जानते हैं। तो 7 ऐसी जगह हैं जिसमें नमाज पढ़ना दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इन 7 जगहों के अलावा आप पूरी ज़मीन में जहाँ चाहें नमाज कायम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। पहली जगह जिसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जिन 7 जगहों पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, वो ये हैं। पहली जगह गंदगी जगह में, जहाँ पर लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कचरा डालते हैं, उसी तरीके से पेशाब और पाखाना की जगह पर, यानी हर वो जगह जहाँ पर गंदगी फैली हुई हो, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हो, बातिनी तौर पर हो, उस जगह पर नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। नमाज पढ़ना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। दूसरी जगह जहाँ पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है वो जगह है गुसल खाना में। अगर कोई मुसलमान गुसल खाना में नमाज पढ़ना चाहे
तो उसे रोकना चाहिए, इसलिए कि वहाँ ये गुसल खाना लोग अपने गंदगी को, अपने बदन, अपने कपड़े वगैरह की गंदगियों को वहाँ फेंकते हैं, वहाँ साफ़ करते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि वहाँ लोग अपने सतर खोल करके नहाते हैं, पाक सफाई हासिल करते हैं। उस जगह पर नमाज़ पढ़ना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तीसरी जगह जहाँ पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है वो है रास्ता में, लोगों का आम गुज़रगाहों में। लोग जहाँ से आमदोरफ्त होते हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, लोगों का सड़क और रास्ता बना हुआ है, वहाँ पर अगर कोई मुसलमान जा कर के नमाज़ शुरू कर दे तो वो उस जगह पर उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि नमाज जब उस जगह पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी, डिस्टर्ब होगा, और शरीयत के अंदर किसी को तकलीफ़ देना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स रास्ता में नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाँ, रास्ता के किनारे पर अगर जगह खाली हो, पाक जगह हो, तो वहाँ वो खड़े होकर के नमाज अदा कर सकता है। शर्त इस बात की है कि वो अपने सामने किसी चीज़ का सुतरा रख दे। सुतरा यानी कोई सुतरा, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे लकड़ी हो, कोई लाठी हो, डंडा हो, कोई और चीज़ हो, और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 फीट सुतरा की जो है कम से कम 1 फीट लंबाई होनी चाहिए, और चौड़ाई की मिकदार कितनी भी हो चलेगा, तकरीबन 1 फीट लंबाई होनी चाहिए सुतरा की। उस सुतरा अपनी जगह खड़ा करके अपने सामने सजदा के जगह से थोड़ी दूर ही आगे उस सुतरा को रख करके वो नमाज पढ़ सकता है। अब उसके पीछे से अगर कोई भी चीज़ गुजरे तो उसकी नमाज में कोई खलल पैदा नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, अगर आप मस्जिद को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर नमाज अदा करते हैं या मेहराब को छोड़ करके किसी दूसरी जगह नमाज अदा करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सामने सुतरा को कायम कर लें, सुतरा को रख लें। इसलिए कि अब सुतरा के पीछे से जो लोग गुजरेंगे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अगर आप सुतरा नहीं रखा और आपके नमाजी के आगे से कोई गुजर गया तो फिर गुनाह आपके ऊपर पड़ेगा, और नमाजी के सामने से गुजरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसी तरीके से आइए हम ये जानते हैं कि चौथी जगह जहाँ पर एक मुसलमान का नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है वो जगह है जानवर बांधने की जगह में। यानी जिस जगह पर बैल भैंस हम बांधते हैं, ऊँट बांधते हैं, उस जानवर की बांधने की जगह नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ने से नहीं होगी। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत हमें ये मिलती है कि सल्लू फी मराबितिल गनम, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग भेड़ और बकरी की बाड़ों में नमाज पढ़ सकते हो। तो मालूम ये हुआ कि वो जगह जहाँ ऊँट बांधे जाते हैं और गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं, उस जगह पर हमें नमाज पढ़ना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। पांचवा जगह है जहाँ जानवर को ज़बह किया जाता है, यानी मज़बह, जहाँ पर जानवरों को ज़बह किया जाता है वहाँ पर नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। छठी जगह जहाँ पर नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है वो जगह है कब्रिस्तान। यानी आप अगर किसी इलाके में हैं और कब्रिस्तान को छोड़ करके आप उस इलाके में नमाज कहीं भी अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में मस्जिद नहीं है, कब्र के पास अगर आपका घर है, तो कब्र को छोड़ करके, कब्रिस्तान को छोड़ करके उसकी दूसरी ज़मीन पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। अगर कब्रिस्तान में आप नमाज अदा करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, वहाँ नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और सातवीं जगह है जहाँ नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं, वो है काबा शरीफ के छत पर। इसलिए कि एक मुसलमान को अपना क़िबला काबा शरीफ, एक मुसलमान अपना क़िबला काबा शरीफ मानता है। अब अगर कोई शख्स काबा के छत पर चढ़ जाए तो अपना क़िबला किसको बनाएगा? नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, एक शर्त यह है कि वो क़िबला रुख हो। अब अगर वो क़िबला के छत पर ही चढ़ जाए तो क़िबला उसकी क्या होगी? इसलिए अगर काबा शरीफ के छत पर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसके क़िबला है ही नहीं, उसके क़िबला नीचे है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन 7 जगहों का ख़ास ख्याल रखें, इन 7 जगहों को हम याद कर लें और हम अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं जो लोग नमाजी हैं और नमाज के पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, तो वो लोग इन बातों की तरफ ध्यान दें कि 7 जगह ऐसी हैं जिस जगह पर हमारी नमाज नहीं होगी। पहली जगह है कि जहाँ गंदगी फैली हुई हो, आप उस जगह पर नमाज ना पढ़ें।
ہاں البتہ اب جس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں آپ کے قدموں سے لے کر کے سجدہ گاہ تک اتنی جگہ کم سے کم پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے غسل خانہ میں بھی نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے راستہ میں بھی نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جانور باندھنے کی جگہ میں نماز نہیں ہوگی، جانور جہاں ذبح کرتے ہیں اس جگہ پر نماز نہیں ہوگی، اور قبرستان میں بھی نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے کعبہ شریف کے چھت پر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔